बड़ी बहू, बड़ी बहू। आज माँ जी ने मेरा नाम कैसे ले लिया? हमेशा तो छोटी बहू को ही बुलाती हैं। चलो देखती हूँ क्या बोल रही हैं। जी माँ जी। आज रात का खाना तू बना के रखना। माँ जी, रात का खाना तो देवरानी जी बनाती हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन छोटी बहू मेरे साथ जा रही है शॉपिंग करने, इसलिए हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तू खाना बना के रखना। जी ठीक है माँ जी। माँ जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लूँगी मैं। छोटी बहू, हो गया बेटा? बस माँ जी हो गया, आ रही हूँ। ना कुछ बोला। अरे दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चलना नहीं है क्या? अरे बेटा, बड़ी बहू कहाँ जाएगी? अभी स्कूल से बच्चे आएंगे तो उसको कौन देखेगा? माँ जी, अगर दीदी नहीं जाएंगी तो हम सब भी नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बोल रही है छोटी बहू? बड़ी बहू चली जाएगी तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? लेकिन माँ जी, खाना तो हम बाहर भी खा लेंगे। अगर दीदी नहीं जाएंगी तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। बड़ी बहू जाके तैयार हो क्या? बेटी ये नेकलेस कितने का बनवाया? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, ये नेकलेस तो वाकई बहुत सुंदर है। सुंदर कैसे नहीं होंगे भाभी, आखिर मेरी सास ने जो दिया है। माँ, आपको पता है ये नेकलेस पूरे 1.5 लाख का है। पर सालगिरह पर मेरी सास ने यही गिफ्ट किया था। 15 लाख का नेकलेस दिया है दीदी आपकी सास ने। लगता है आपकी सास आपको बहुत प्यार करती है। हाँ भाभी, मैं अपनी सास की इकलौती बहू जो हूँ। बेटी तू बैठ, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? आ रही हूँ, कुछ काम है। अभी क्या काम पड़ गया माँ को? बहू। जी माँ जी। बेटा मुझे पता है तुझे बुरा लगा, इसीलिए तू वहाँ से आ गई। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैंने तेरी शादी के सालगिरह पे कभी कोई तोहफा नहीं दी, और एक मेरी बेटी की सास है, उसने पहले सालगिरह पे मेरी बेटी को 1.5 लाख की नेकलेस दे दिया। तो क्या हो गया माँ जी, आपको तो और खुश होना चाहिए कि दीदी की सास उन्हें इतना प्यार करती हैं। लेकिन आप तो ऐसे बोलकर उन्हीं की खुशियों को नजर लगा रही हैं। नजर नहीं लगा रही हूँ, बल्कि अपनी गलती सुधार रही हूँ। तू चल मेरे साथ, आज मैं तुझे तेरी पसंद की नेकलेस दिलाऊंगी। माँ जी, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ, रहने दीजिए ना। तू पैसों की चिंता मत कर, मेरे पेंशन के पैसे किस दिन काम आएंगे? आखिर मैं किसके लिए जमा कर रही हूँ? थैंक यू माँ जी। बहू, बहू, अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी है? माँ जी, आज सुबह से ही पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, सारा काम भी ऐसे ही फैला है। चल उठ, चल के आराम कर। जब पेट में दर्द था तो तुझे बोलना चाहिए था ना। चलो। सुबह से ऐसी हाल में खाना बना रही थी, तो बैठ यहाँ, मैं दवा लेकर आती हूँ। अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो, जाओ मेरे लिए नाश्ता तो लेकर आओ। बैठिए, अभी लाती हूँ। चुप करके वहीं बैठ जा बहू। और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि भाभी की तबीयत खराब है? आते के साथ बस फरमाइश कर दिया। माँ जी, छोटी को मन डांटिए, इन्हें क्या पता, ये तो अभी आई है। क्या हुआ है माँ भाभी को? पेट में दर्द है, लेकिन किसी से कुछ बताएगी नहीं, बस चुपचाप काम करती रहेगी, जैसे कि ये सब करना इसका फर्ज है। भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। आपको अगर कुछ होता है तो आप हम में से किसी को कुछ बताती क्यों नहीं है? छोड़, अब कुछ मत बोल मेरी बहू को। ले बेटा, पहले कुछ खा ले, उसके बाद दवा खा के सो जाना। और काम का टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं और सिम्मी मिलकर कर लूँ। और नाश्ता मैं खुद से लेकर खा लूँगी। थैंक यू माँ जी, जिसके पास आप जैसी सास और ननद हो, उसे भला क्या ही टेंशन होगा।